नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया मंगल जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नर्मला बोलिए बहुत सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गणधरवाद की 101वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि आत्मा के जो वीर शक्ति है उस पर हमारी विशेष चर्चा चली थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि आत्मा है तो ही शक्ति है, आत्मा नहीं है तो शक्ति नहीं है, आत्मा शक्ति है तो आत्मा है और शक्ति नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि गुण है तो ही कर्म है, कर्म है तो ही गुण है। मतलब अगर संसारी आत्मा है, अगर उसके अंदर कर्म नहीं है तो वह आत्मा भी नहीं है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी। फिर बाद में हमने ये देखा कि जो वीर शक्ति है उसके कारण से आत्मा में क्या कर्तापना, भोक्तापना, ज्ञातापना और दृष्टापना देखा था कि वह प्रकट होता है, और उसमें भी हमने विशेष रूप से जाना था। और अंत में हमने ये चीज देखी कि अगर आत्मा का जितना भी कार्य हो रहा है, प्रत्येक कार्य वीर शक्ति के कारण से ही हो रहा है। ये हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। हाँ जी, बहुत बहुत धर्मलाभ, आप आशीर्वाद। आत्म गुणों की मुख्य बात जो है, इन गुणों के अंदर जो मुख्य मुख्य गुण है, इनके अंदर आत्मा का अनंत वीर्य भी मूलभूत गुण है, और ये गुण आत्मा का सिद्ध की अवस्था में पूर्ण रूप में प्रकट होता है। और जब गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए तब वह निश्चित रूप से अनंत प्रमाण में ही होता है, रहता है। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे। जी साहब, अभी आपने बताया सिद्धावस्था में गुण जो आत्मा का अनंत वीर्य मूलभूत गुण है, सिद्धावस्था में यह गुण पूर्ण रूप में प्रकट है। और यदि कोई गुण पूर्ण रूप में प्रकट है तो उसका अर्थ है कि वह अनंत प्रमाण में है। बरोबर है, बात समझ में आ गई। नाउ बीना बहन, कैन यू स्पीक द अपोजिट सेंटेंस आल्सो? जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुए वे अनंत रूप में नहीं हो सकते। हाँ जी, जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट होता है वह निश्चित अनंत प्रमाण में ही होता है, और जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होता है वह आवरणीय कर्म से आवृत ही होता है। हाँ, दोनों कक्षा के अंदर गुण वही है, गुण का प्रमाण उतना ही है। सत्ता में अनंत गुण है ही है,
जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, चारित्र अनंत है, तो वीर्य भी निश्चित रूप से अनंत ही है। अब यहाँ विशेषता क्या है? क्या हम इसको शक्ति शब्द का प्रयोग करें? क्या हम ऊर्जा शब्द का प्रयोग करें? क्या हम तेज शब्द का प्रयोग करें? आप शब्द अलग अलग भाषा के जो भी लेंगे, पुद्गल के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग है, वही शब्द हम आत्मा के लिए भी अगर प्रकट उपयोग में लेते हैं तो आत्मा में भी शक्ति तो है। अब शक्ति शक्ति का फर्क प्रमाण क्या है? शक्ति दोनों जगह पर शक्ति के रूप में क्या फर्क होता है, कैसा फर्क होता है, ये समझिए आप। इससे हमको ख्याल आ जाएगा। अब आपको ये देखना है 14 राजलोक के अंदर इधर ये एक आत्मा गति करे और ये एक परमाणु गति करे। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हम दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं। आत्मा में भी शक्ति, पुद्गल के परमाणु में भी शक्ति। अभी ये शक्ति किसकी उपयोग में आ रही है? गति के अंदर। शक्ति शक्ति है, लेकिन अगर शक्ति की गति अर्थ में शक्ति कितने तरीके से उपयोग में आएगी, शक्ति कितने तरीके से कार्यरत होगी, जो गुण है वो गुण के रूप में है, अब वो कितने प्रमाण में किस तरह से, तो ये जो परमाणु है अब ये भी गति करे और आत्मा भी गति करे। हाँ जी, बात समझ में आए रही? ध्यान में देना। तो यहाँ पर जो है शक्ति की बात है। अब ध्यान दीजिए, शक्ति गति कार्य में क्रियान्वित हो रही है। शक्ति तो पड़ी है, आत्मा के अंदर भी शक्ति है, लेकिन जब उसको गति करनी होगी तब करेगी। अब जब गति करनी होगी तब गति करेगी, मतलब क्या हुआ? जिस समय विहायो गति, आत्मा शरीर छोड़ दे, उस समय आत्मा को गति करनी है। पहली बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिए नवीन भाई, आत्मा कैसी है गुण के हिसाब से? परमाणु कैसा है? हाँ जी प्रवीण भाई बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? प्रवीण भाई शाह, દેખાય છે, સમજાય છે? આત્મા અગુરુ લઘુ છે અને પરમાણુ ગુરુ લઘુ છે, બંનેમાં ઘણો ફેર છે। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? અગુરુ લઘુ એટલે ગુરુ પણ નહીં ને લઘુ પણ નહીં, ભારે નહીં ને હલકો પણ નહીં, અને ગુરુ લઘુ એટલે ભારે પણ હોઈ શકે અને હલકું પણ હોઈ શકે। पुद्गल के अंदर गुरु लघु पने का गुण है, आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा के अंदर वजन नहीं है, भार नहीं है, देयर इज नो मास एंड वेलोसिटी। पुद्गल के अंदर उसकी मास एंड वेलोसिटी, वजन भार गति सब है। आत्मा में भी गति तो है। अब ये अगुरु लघु है, थोड़ा सा ध्यान से इधर देखना। अब क्या हो रहा है, इस आत्मा के ऊपर ये परमाणु आकर के आवरण बन गए।
अब इस परमाणु ने भार दे करके आत्मा के ऊपर छा गए सारे। हाँ जी चौड़िया जी बोलिए, अब क्या स्थिति हो गई? महाराज आत्मा में गुरु लघु हो गया। अब वो परमाणु के कारण मतलब हल्का भारीपन आ गया। हाँ बरोबर समझ में आ रहा है राहुल जी। इधर देखिए क्या हुआ है अभी। आत्मा का अगुरु लघु स्वभाव जो है वो पुद्गल परमाणुओं के आवरण से ढक करके विपरीत भाव में गुरु लघु बन गया, भार चढ़ गया ऊपर। अभी क्या है, हम शरीर में है आत्मा। इधर देखिए, जब आप शरीर के अंदर है तो शरीर किसका बना हुआ है? अरे भाई साहब भूल गए क्या? शरीर पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। तो अभी ये 60 किलो 70 किलो 80 किलो 100 किलो वजन किसका है नवीन भाई? ये वजन जो है भार किसका है? शरीर का, परमाणु का। हाँ जी, शरीर का परमाणु। अनंत परमाणु इकट्ठे होकर के एक पिंड बना वो शरीर। अब अनंत परमाणुओं का भार जो है वो आत्मा पर। कितने अनंत परमाणु? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है, उसका बना हुआ शरीर, उसका भार आया। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है, उसका भार आया। तेजस वर्गणा के अनंत परमाणु है, उसका भार आया। मन बनाया है तो मनोवर्गणा के अनंत परमाणु, उसका भार आया। बरोबर है? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये अनंत परमाणुओं का भार है। अभी ये कौन सा चल रहा है? अगुरु लघु स्वभाव जो था, आत्मगुण जो था, अब वो गुरु लघुपन आ गया। और ऐसे गुरु लघु शरीर में आत्मा को आयुष्य कर्म ने बांध के रखा है। आत्मा को आयुष्य कर्म ने बांध के रखा है। आप इस शरीर में से छूट के भाग नहीं जाओगे। इधर देखिए आप पहले, आत्मा का मूलभूत स्वभाव, उसका गुण क्या है? ऊर्ध्व गति गामी स्वभाव। पहले नीति बहन ये बोली आप, आत्मा कैसी है? ऊर्ध्व गमन करने के स्वभाव वाली है। ऊर्ध्व गति गमन। जब आत्मा अपनी एनर्जी शक्ति को उपयोग में लाती है, क्रियान्वित अर्थात एक्टिव करती है, तो उसको अपनी अनंत शक्ति जो है, अब इतनी शक्ति का उपयोग करना है। अब तब उसको जो है चौदराज लोक के अंदर जाना है। इधर देखिए, अभी हमारी मृत्यु हो गई और मृत्यु होते ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मृत्यु का मतलब तो यही है ना, आत्मा शरीर छोड़ दे, उसी को कहते हैं मृत्यु। अब जैसे ही शरीर छोड़ दी, अब आत्मा शरीर से बाहर आ गई। तो क्या हुआ? जो शरीर के औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का भार था, वो आत्मा पर से हट गया। अब बचा किसका है? तेजस और कार्बन वर्गणा के परमाणुओं का भार आत्मा पर है। थोड़ा ध्यान से समझिए। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर चिपकते नहीं हैं, बंद होकर एक रस बनकर नहीं रहते हैं। लेकिन कार्बन वर्गणा के और तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ बंद होकर चिपक करके एक रस होकर के भार के रूप में आत्मा पर रहते ही रहते हैं। ख्याल आ रही है बात? छाया बिन बोलो।
ઔદારિક વર્ગણાના પરમાણુ આત્મા પરથી જ્યારે મૃત્યુ થાય છે ત્યારે નીકળી જાય છે, પણ તેજસ કાર્મણા અને કાર્મણ વર્ગણાના પૂતગલ આત્મા પર હજુ રહે છે. हाँ जी, थोड़ा सा राहुल जी मैंने जो बोले हैं वो शब्द बोलेंगे वापिस? तेजस वर्गणा और कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, वो हटते नहीं है, और औदारिक वर्गणा के पुद्गल चिपकने वाले नहीं होते हैं। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु बहुत बड़े स्थूल है, वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक रस नहीं बन रहे हैं। इसलिए मृत्यु के समय में आयुष्य समाप्त होते ही आत्मा सबसे पहले औदारिक वर्गणा का शरीर छोड़ देती है। तो इतना अनंत गुना जो भार था उसका औदारिक वर्गणा का वो हट गया। लेकिन कार्बन वर्गणा के, तेजस वर्गणा के अनंत परमाणु ये आत्मा प्रदेश पर से हटे नहीं है। भले ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए कहते हैं बाह्य स्थूल शरीर छोड़ा है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर उसके साथ में है। अरे ये बात समझ में आपको? अब ये जो है ये आत्मा है, और इस आत्मा के ऊपर अभी ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये इसके साथ में तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर आत्मा के ऊपर कार्बन वर्गणा के और तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत की संख्या में चिपके हुए, गाढ़ बंधे हुए आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस बन करके रहे हैं, और फिर भी आत्मा को इतनी जल्दी गति करके जाना है। चोरडिया जी, कहाँ जाना है आपको? यहाँ आपने शरीर छोड़ा है, थोड़ा गति नामकरण के हिसाब से ये ऊंचा ऊपर देवलोक में जाना है। गति नामकरण के इतना देखिए आप पहले, इधर देवलोक में जाने को आपको कितना अंतर है? असंख्य योजनों का एक लोक राजलोक होता है। आप कोशिश करिए समझने की। ये यहां से आपने शरीर छोड़ा है, ये एक राजलोक, ये दूसरा राजलोक, ये तीसरा राजलोक, ये चौथा राजलोक, ये पांचवा राजलोक। अब आपको यहां जाना है, तो 5 राजलोक। अभी मैंने क्या कहा था? एक राजलोक यहां से यहां तक असंख्य योजन का अंतर है। ये जो है यहां तक, फिर वापिस ये दूसरा राजलोक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। असंख्य योजन का एक राजलोक, ऐसे 5 राजलोक, मतलब असंख्य गुना 5। अब ये देखिए आप, असंख्य योजन और 5 राज इनको जाना है। अब इसमें समय कितना लगना चाहिए? बोलिए, समय कितना लगना चाहिए? अब आत्मा की अनंत शक्ति का परिचय आपको यहां होगा। दूसरे तीसरे समय में आत्मा असंख्य योजन जाकर वहां बहुत अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। ध्यान दीजिए पहले,
कौन जा रही है? आत्मा जा रही है कि कर्म जा रहे हैं, कि कर्म आत्मा को ले जा रहे हैं, कि आत्मा स्वयं गति करके जा रही है? प्रवीण भाई समझाए तो बोल जो, बरोबर ध्यान रखो, समझ में आना चाहिए आपको। आत्मा को स्वयं ऊपर जाने का है, लेकिन जो कार्मल वर्गना है वो उस पर दबाव डालती है। थोड़ा सा समझिए आप। उमेश जी समझ में आ रहा है आपको? कुछ का कुछ मत बोल देना फिर। ध्यान दीजिए, गति आत्मा की है, शक्ति आत्मा की है। अपनी शक्ति के अनुसार गति आत्मा को करनी है। अकॉर्डिंग टू कर्म, गुरु कर्मों के अकॉर्डिंग जी। अभी कर्म तो मात्र जो है उसको जंक्शन पर दिशा चेंज कराएगा। वो है विहायो गति नाम कर्म। अब विहायो गति नाम कर्म के हिसाब से कहाँ आपको वक्रा करना है, टर्न लेना है, कितने टर्न लेने हैं, आइदर 1 और 2 और 3। अब 3 समय लगे और 3 समय में आत्मा 5 राज लोक के असंख्य योजनों का अंतर काट के बरोबर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। ये किसकी शक्ति है? आत्मा की शक्ति है। ध्यान दीजिए, कर्म की शक्ति नहीं है। कर्म खाली आत्मा को दिशा निर्देश करता है, गति तो आत्मा को ही करनी है। तो गति किसके आधार पर होगी? अनंत वीर्य के आधार पर होगी। 2 से 3 समय के अंदर इतनी गति करके आत्मा पहुंच जाए, ये है इसका अनंत वीर्य की शक्ति का कार्य बता रहा हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए। अब इससे भी ज्यादा क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? मोक्ष में जाने का कार्य कहां से हो रहा है? ये है मनुष्य क्षेत्र, और यहीं से आत्मा को मोक्ष में जाना है। कहाँ जाना है? अंतिम स्थान यहीं पर क्यों जाना है? नवीन भाई बोलो, समझाए छे। आत्मा में शक्ति, वीर्य जो शक्ति है उसके कारण जितना जा सकते हैं वहां पहुंचना है। जहां तक जा सकते हैं वहां तक पहुंचने का उसको। बोलो प्रवीण भाई बोल सो, क्यों वहां जाना है? प्रश्न क्या है? આત્માની ઉર્ધ્વ ગતિ હોવાથી એ સિદ્ધ ત્યાં આગળ જાય છે, बोलिए પછી વિહાય ગતિ ચેન્જ કરે છે। काका बे बेगू न करो। जैन साहब बोलिए। એનો સ્વભાવ જે ઉપર જવાનો। हाँ एटलू बोले बरोबर से बस। महाराज साहब, इसका लास्ट पर्याय जो है वो मोक्ष के पास ही है, इसलिए वहां तक जाना है। चलो किसको समझ में आता है? राहुल भाई बोलिए, समझ में आता है तो बोलना। क्योंकि साहिब जी आकाश वहीं तक है, उसके वो गति मतलब अवदाना देने वाला है, उसके बाद लोकाकाश है। अब आत्मा जो है मोक्ष में कब जाएगी? सर्वथा सर्व कर्म रहित हो जाएगी तभी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। पहले ये शब्द समझ में आ गए आपको? बोलेंगे? बोलो बीना बेन। What type of the proper words I am using? Please use the each and every words. When Atma is completely free of karmas, then only it will go to moksha. हाँ बरोबर है। अब क्या हुआ है इधर देखिए, सर्वथा सर्व कर्म बंधन से मुक्त हो गई। इसलिए क्या हुआ है चोरडिया जी? अनंत वीर्य शक्ति पूर्ण रूप में प्रकट।
बोलिए आप, अब बोलते जाए, पहले ये शब्द बोलेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। महाराज आत्मा यहाँ पर सर्वथा कर्म रहित हो गई, सीधी लोकांत भाग में जाएगी। सर्वथा सर्व कर्म रहित, संपूर्ण सर्वथा सर्व कर्म रहित आत्मा यहाँ पर हो गई। तो क्या हुआ? अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। ये गुण प्रकट हो गया। अब उसका अनंत वीर्य, अनंत क्या मतलब, कहाँ उपयोग में आ रहा है? तो इधर इधर देखना। अब यहाँ से आत्मा गति करेगी और ये है, अब ये गति इतनी तीव्र है, ध्यान दीजिए, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया है, अनंत गुणी शक्ति से आत्मा गति कर रही है। आप जब यहां से 5वें देवलोक में गए थे तब नहीं थी ये बात, और अब अनंत वीर्य गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका है। तो अनंत वीर्य शक्ति से अनंत गुणी शक्ति का उपयोग करके आत्मा गति कर रही है। अब उसका मूल स्वभाव बीच में साथ में काम आ गया, ऊर्ध्व गति गमन करने की उसकी शक्ति, और वो बिल्कुल आवरण रहित होने के कारण अब अनंत प्रमाण में प्रकट हो गई है। तो दोनों काम एक साथ में हो रहा है, ऊर्ध्व गमन हो रहा है और अनंत शक्ति का उपयोग हो रहा है। प्रवीण भाई હવે સમજો શું થયું? एक समय में 7 राज लोक के असंख्य योजनों की गति करके आत्मा अंतिम स्थान पर पहुंच रही है। ये उसको डेस्टिनेशन नहीं है कि उसको अंतिम स्थान पर पहुंचना है। आत्मा को तो एक समय में असंख्य योजन जाना है। उसकी शक्ति इतनी अनंत है, लेकिन सवाल क्या है? धर्मास्ती का है, अधर्मास्ती का है, यहाँ लोकांत में है। अब धर्मास्ती का ही गति में सहायक साधन है, और वो उसके बाहर आगे है नहीं, ऊपर नहीं है। इसलिए इतनी अनंत तीव्र गति से आत्मा जाकर के यहाँ पर अंत में आकर रुक जाती है। अरे ये बात ध्यान में, ये जब आत्मा पहुंच गई, यहाँ तक पहुंच गई साथ, तो गई तब यहाँ से कितनी स्पीड में गई? अनंत वीर्य की शक्ति से गई और वहां जाकर के रुक गई। अब आगे क्यों नहीं जा रही है ऊपर? आगे आकाश तो बहुत बड़ा है। ये जो आगे आप देख रहे हो, आकाश तो अनंत है। आकाश आगे खुला है, खूब जगह है, बहुत अनंत गुनी जगह है, लेकिन गति में सहायक ऐसा धर्मास्ती का द्रव्य आगे नहीं है, इसलिए गति नहीं होगी। रुकेगी तो यहाँ रुकेगी। अब ध्यान में आ रही है बात? ये शक्ति किसकी है? अब तो कर्म नहीं है ना। पहले आप क्या कहते, 5 राज लोग तक जाना था तो कर्म लेके जाता है। कर्म नहीं लेके जाता है, आत्मा खुद जाती है। आत्मा को खुद को जाना है। अनंत वीर्य शक्ति आत्मा की है, कर्म की नहीं है। कर्म तो ऊपर से आत्मा की शक्ति को रोकने वाला है, दबाने वाला है, ढकने वाला है। आप पहले बरोबर समझिए इस बात को। कर्म तो आत्मा गुण से विपरीत चलने वाला है ना, वो तो रोकता है, दबाता है। अब क्या हुआ है? अब कर्म ही हट गए। अब कर्म का आवरण बचा ही नहीं, रहा ही नहीं।
ये जितने कर्म आप देख रहे थे, कितने कर्म थे? अनंत कर्म थे। अनंत कर्म की प्रकृतियां थी और अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड था। तब भी आत्मा अपनी अनंत वीर्य शक्ति जितनी दबी हुई ढकी हुई है उससे भी गति करती थी। आज भी हम कर रहे हैं ना। रोज कितने लोग मर रहे हैं? प्रतिदिन रोज के कितने मर रहे हैं? और जितने मर रहे हैं वो सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आत्माएं अपने अपने कर्म के हिसाब से जाएंगे। ये भी शक्ति किसकी है? आत्मा की है। कौन सी शक्ति है? अनंत वीर्य की शक्ति वही है, ध्यान रखिए। शक्ति दूसरी नहीं बदल रही है। लेकिन आज हमारे साथ में अंतराय कर्म साथ चल रहा है। अब इन कर्मों के अंदर ये अंदर जो है ये एक अंतराय कर्म है। क्या कर रहा है अंतराय कर्म? छाया बहन बोलो, अंतराय कर्म शू करे छे? આત્માની શક્તિને રોકે છે. हाँ, बस आत्मा की शक्ति को दबा रहा है, रोक रहा है। ये कर्म का काम ही है, उल्टा चलना है, आत्मगुणों से विपरीत भाव में वर्तन करना है। आ गई बात समझ में? तो जब अंतराय कर्म है तब भी आत्मा जो है इतनी गति कर सकती है। तो जब अंतराय कर्म सर्वथा नहीं है तब की गति में कितना अंतर हो गया? कितना अंतर हो गया ये देखिए आप। अब यहां पर हम देखेंगे 14 राजलोक के अंदर गति करना है। अभी कितनी की है यहाँ से? नीति बहन बोलिए। जी महाराज साहब, यहाँ से असंख्य योजन एक राजलोक। सॉरी महाराज साहब, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ से मोक्ष में गए तो जो मोक्ष में जाता है वो सिर्फ 7 राजलोक की ही गति कर रहा है। अब जिसको कर्म है उसको 14 राजलोक में कहीं पर भी जाना है। अब मैं आपको थोड़ा कर्म का हिसाब समझाता हूं, ध्यान देना पहले से। अब यही आत्मा है, ऊर्ध्व गति गमन करने के स्वभाव वाली आत्मा है। लेकिन अब इसको नरक में ले जाना है। अब इसको नरक में कौन ले जाएगा? नरक में नीचे जाओ तो भी डिस्टेंस तो उतना ही है। ये 1 राजलोक, 2 राजलोक, ये 3 राजलोक, ये 4 राजलोक, ये 5 राजलोक, ये 6 राजलोक, ये 7 राजलोक नीचे जाना है। और है क्या? ऊर्ध्व गति गमन स्वभाव। अब उसको अपने स्वभाव से उल्टा चलना है। ये काम कौन कराएगा? कर्म कराएगा। लेकिन नीचे भी गति तो आत्मा को ही करनी है ना। अरे एक बंदर होता है ना साहब, वो बंदर तो जंप करने का स्वभाव वाला है, लेकिन मदारी ने उसको बांध लिया है, पकड़ लिया है। अब बांध करके मदारी उसको रस्सी से बांधकर नचा रहा है। ऊपर से नीचे कूद, नीचे से ऊपर कूद, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। कर्म क्या कर रहा है? कर्म ये विपरीत भाव में उल्टा चलाएगा।
अब ये जब उल्टा चलाएगा तो आत्मा को नीचे ले जाएगा। अब जिसका नीचे जाने का स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव गुण जो है ऊर्ध्व गति गमन का, लेकिन अब कर्म कह रहा है भैया नीचे जाना है, नरक गति में जाना है। तो गति तो आत्मा को ही करनी है। वो जितने 2-3 समय के अंदर ऊपर जाता था, उतने ही 2-3 समय के अंदर 7वीं नरक तक भी उसको ही पहुंचना है। हाँ, कर्म तो साथ आएंगे ही आएंगे, बरोबर आएंगे सब। इधर देखिए, ये लकड़ा है, इसको पानी पर डालोगे तैरेगा। लकड़े का स्वभाव ही है पानी पर तैरने का। लेकिन अब इसको क्या किया है, एक पत्थर के साथ बांध दिया। नीचे पत्थर है, ऊपर लकड़ा है, रस्सी बांध दी। वही लकड़ा अब पानी पर तैरने के स्वभाव वाला वही लकड़ा अब नीचे डूबता जाएगा। वो पानी में नीचे 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 जाता रहेगा। कौन जा रहा है? लकड़ा जा रहा है, पत्थर ले जा रहा है, आत्मा जा रही है, कर्म ले जा रहा है। तो कर्म ने आत्मा की शक्ति को उल्टी दिशा में बहाई। शक्ति आत्मा की है, लेकिन कर्म भार बनकर सिर पर बना हुआ है। चल नीचे चल, चल नीचे की तरफ चल, और बराबर उसको नीचे ले जा। ये दशा हो रही है। तो शक्ति किसकी है? थोड़ा ध्यान दीजिए, शक्ति किसकी है? यहां पर आपको ये देखना है। तो ये जो है, ये केंद्र में मेरू पर्वत है। अब मेरू पर्वत कितना बड़ा है जैन साहब? एक 1,00,000 योजन की ऊंचाई वाला इतना बड़ा है। इधर देखिए, अब क्या हुआ, जब भगवान महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तब इंद्र महाराज भगवान महावीर को बाल्य रूप में लेकर के मेरू पर्वत के शिखर पर, चूल्हा पर वहां अभिषेक करने के लिए लेके आए। सभी तीर्थंकरों का यही तो हो रहा है। इंद्र महाराज जो है वो भगवान का अभिषेक करने के लिए लेकर आए। तो क्या हुआ, इंद्र महाराज अपनी गोद में लेकर के बैठे महावीर स्वामी को लेकर। अब महावीर स्वामी कितने बड़े हैं? चैत्र शुदी 13 के दिन उनका जन्म हुआ है। कितने छोटे हैं, कितना बड़ा शरीर है भाई। हम भी तो वही थे, महावीर स्वामी भी वही थे। जन्म के दिन शरीर किसका कितना होता है, और गोद में लेकर बैठे हैं। चारों तरफ से 64 इंद्र अभिषेक कर रहे हैं, और फिर लाखों देवी देवता अभिषेक कर रहे हैं। सब आ गए। अब क्या हुआ, इंद्र महाराज के मन में शंका आई, अरे 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 अरे, भगवान तो आज के जन्मे हुए इतने छोटे बाल हैं, इतने छोटे से बालक है, और इधर लाखों देवी देवता सब अभिषेक करेंगे, तो भगवान क्या इतना सहन कर लेंगे? इतना सहन कर पाएंगे?
चुरड़े जी, आप पैदा हुए थे तब आपको कितनी बाल्टी से स्नान कराया था? मालूम ही नहीं है कुछ। कितनी बाल्टी पानी से स्नान कराया था? 100 बाल्टी ली थी क्या? नहीं, माँ नहीं, अब तो माँ देवलोक होगी अब। चलो नीति बहन, आपने बच्चे को जन्म दिया तो कितनी 100 बाल्टी पानी से स्नान कराया था क्या? नहीं, नो महाराज। आप भी बोल दो मालूम नहीं है, याद नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर इंद्र महाराज के मन में शंका आई कि अरे 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 अरे, भगवान तो आज के जन्मे हुए और इतना कैसे सहन कर पाएंगे। उस समय गोद में बैठे हुए महावीर ने अपने पैर का अंगूठा जो था वो सिर्फ नीचे टच किया था, और जैसे ही टच किया पैर का अंगूठा कि लैंडस्लाइड होने लग गई। मेरू पर्वत के ऊपर से बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं गिरने लग गई। एक क्षण भर के लिए तो इंद्र महाराज सौधर्मेंद्र को हुआ कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा पवित्र कार्य हम परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं और ये क्या हुआ। पहले तो नियम ध्यान में रख लो लेट जैन साहब, सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक महोत्सव कंपलसरी मेरू पर्वत पर ही होता है। अरे इंद्र महाराज अपने देवलोक में वहां भी नहीं लेके जा रहे, नहीं, एक स्थान इतना सुरक्षित है कि इसका दूसरे उपयोग में काम होता ही नहीं है। सिर्फ तीर्थंकर के जन्म कल्याण के प्रसंग में अभिषेक हो गए, उसके सिवाय नहीं होगा। अब इंद्र महाराज सौधर्म इंद्र ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तब पता चला कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी शंका का समाधान करने के लिए महावीर ने उत्तर दिया है। इतने छोटे से जन्मे हुए बाल कुमार जन्म के पहले दिन और बरोबर जो है एक पैर का अंगूठा टच करते मेरू पर्वत कंपायमान, बड़े बड़े पत्थर की शिलाएं नीचे गिरने लग गई। क्या ये पॉसिबल है? ये किसकी शक्ति है? अब शरीर की शक्ति बोलो तो इतने छोटे से जन्म के पहले दिन के बाल कुमार की इतनी शक्ति कहां से आ गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब जब महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, अब महावीर जो है 12.5 बरस तक अपनी साधना में लगे हुए हैं। संगम देव ने आकर अपनी टोटल एनर्जी यूज कर ली, पूरी ताकत लगा दी। एक रात में 20 उपसर्ग करने के लिए संगम देव ने अपनी इतनी ताकत लगाई, और संगम के इतने भारी उपसर्ग के सामने महावीर खड़े, तो ये महावीर अपनी अनंत शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। आत्म ध्यान जो चल रहा है, तो उसमें महावीर अपनी शक्ति का ध्यान करे। ओहो, ये आत्मा तेरी शक्ति तो अनंत है कि काल शोक, ये जो संगम देव है, अब ये अपनी शक्ति का उपयोग करे कि इसकी शक्ति कितनी है, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति कितनी है और संगम देव की शक्ति कितनी है। दो में कौन जीतेगा? संगम देव अपनी वैक्रिय शक्ति का उपयोग कर रहा है, महावीर अपनी आत्म वीर्य शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अब आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत वीर्य। आखिर संगम ने हार मान ली, आखिर संगम हार चुका है।
परेशान हो गया, एक रात में 20 उपसर्ग करके वो सुबह होते होते तो भागने लगा। एक रात में मैं महावीर को 20 उपसर्ग करके डिगा नहीं सका। क्या हुआ? महावीर का बाल बांका नहीं हुआ। ये शक्ति किसकी है? अनंत वीर्य की शक्ति। अभी तो आत्मा के ऊपर से चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ नहीं है। होगा तब ना, जब होगा थोड़े ही दिन में होगा, लेकिन होगा तब अनंत वीर्य शक्ति प्रकट होगी। अभी क्या है? अभी आत्मा की अनंत शक्ति का महावीर ध्यान करके चिंतन कर रहे हैं। इतनी अनंत आत्म शक्ति है, इतनी अनंत आत्म शक्ति है, और उसका अनुभव करना है। हमारे सबके अंदर पड़ी है। क्यों पड़ी है? हम भी सब आत्मा ही है, और सब आत्माओं के अंदर अनंत शक्ति बरोबर पड़ी हुई है। लेकिन हमारी इस समय अंतराय कर्म के आवरण से दबी हुई, ढकी हुई अनंत वीर्य शक्ति। इसलिए हमें भी दूसरे कर्मों की तरह से अंतराय कर्म का भी क्षय करना ही करना है। नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए जब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म का क्षय होता है, तब चौथे घाती कर्म के रूप में अंतराय कर्म का भी क्षय करना उतना ही अनिवार्य है। तो ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे ये बात समझ में देखो, आप कोशिश करिए। ये अनंत वीर्य शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। पुद्गल के लिए हम अनंत वीर्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब पुद्गल की शक्ति के बारे में सोचेंगे तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श उसके गुण है। पुद्गल में भी उसकी गति आदि है। जब गति करेगा तो पुद्गल भी जो है 14 लोक के अंतिम किनारे से लेकर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकती है। तो आत्मा भी बरोबर 14 लोक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएगी। आत्मा की शक्ति भी इतनी है। ये शक्ति जो है अनंत वीर्य की है। मैं चाहता था आज विषय पूरा कर लूं, लेकिन अभी पूरा हो नहीं रहा है, थोड़ा बाकी भी है। तो विषय तो फिर अगले क्लास में चलेंगे तो ये जैन फाउंडेशन वाले नाराज होते। इतनी शक्ति कैसे बढ़ी, इतनी शक्ति कैसे? अब इतनी अनंत शक्ति का जब हम फिर से अर्थ समझेंगे साहब, एक क्लास और लगेगी। जैन फाउंडेशन वाले नील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। 100 क्लासें इसकी पूरी हो चुकी है, हम 100 के ऊपर चल रहे हैं। अब तो मुझे 2-4 क्लासों के अंदर पूरा ये विषय ही समाप्त करना है, इंद्रभूति गौतम और वायुभूति गौतम का। अब तो करना ही करना है, समझे? ठीक है। और आप लोगों को भी धन्यवाद, इतना धैर्य रख करके आप इस विषय को सुन रहे हो, समझ रहे हो, बहुत खुशी की बात है। बोलिए साहब राहुल भाई, प्रश्न क्या है? साहब जी, आत्मा गति करती है अपने अनंत वीर्य गुण के कारण। हाँ जी। और परमाणु कौन से गुण के कारण? परमाणु की भी शक्ति उसका गुण है। परमाणु का अलग से गुण है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तो उसके गुण है, लेकिन उसके अंदर उसकी ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, एनर्जी जो है, वो उसका गुण है। चलो करेंगे उसका भी। और दूसरा प्रश्न है साहिब जी, दूसरा प्रश्न है, जैसे अब हर एक की फिर गति अलग अलग होती है, क्योंकि सबके अंतराय कर्म साथ में होते हैं। तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है, कोई तेज गति से जाती है, कोई कम गति से जाती है।
नहीं, कोई किसी की कम तेज नहीं रहती है, गति आत्मा की वही रहती है, मात्र उसको जो है कितना वक्रा करके कहाँ जंक्शन बदलना है, उसको अपनी दिशा कहाँ बदलनी है, कहाँ पहुंचना है, पहुंचने में उसको कितने टर्निंग पॉइंट आते हैं उस पर आधार है, बाकी गति तो सबकी वही है। इसीलिए तो 2-3 समय का 4 समय का अंतर दिया है। इतने समय में तो सबको अपने अपने स्थान पर पहुंचना ही पहुंचना है। कोई घंटा पर नहीं लगा सकता है, कोई 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट नहीं लग सकती है। आत्मा को तो अपने निर्धारित समय में ही पहुंचना है, नहीं तो बिना शरीर बनाए रह जाएगी। फिर जाना जरूरी है, शरीर बनाना है, ये तो मात्र उसके लिए जो वक्रा होता है उसका समय बीच में लगता है, इतनी सी बात। इसमें हाँ जी, चंद्रेश भाई बोलिए। इंद्र महाराज हर तीर्थंकर को जन्म कल्याण के लिए मेरू पर्वत पर लेके जाते हैं, तो भी महावीर स्वामी के समय में क्यों शंका हुई इंद्र को? हाँ, वो अब महावीर स्वामी के टाइम में शंका हुई और बाकी के किसी के टाइम में शंका नहीं हुई थी। ऐसी शंका करनी भी नहीं चाहिए, शंका करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी मोहवश हो गई। अब महावीर स्वामी का टाइम आया और शंका की, या महावीर स्वामी के प्रति की, ऐसा कोई निमित्त नहीं बन रहा है। हाँ जी, चोलिया जी बोलिए। साहब कि भगवान महावीर स्वामी का छोटा बच्चा उसमें मेरू पर्वत को हिला देना, संगम के इतने कष्ट को सहन कर लेना, क्या ये सिर्फ खाली आत्मिक शक्ति है? इसमें शारीरिक शक्ति का कोई रोल नहीं है? आत्मिक शक्ति है, कोई देवी देवताओं की शक्ति से महावीर संगम के उपसर्ग को सहन नहीं कर रहे हैं। ये महाराज साहब, एक बच्चा 108 घड़ा इतना बड़ा पानी कहाँ से सहन कर लेगा? हाँ तो कर लेगा, क्यों नहीं करेगा। इतनी शरीर की शक्ति कहाँ होती है? 1008 घड़े का पानी भी सहन कर लेता है ना, उसी का तो उत्तर दिया उन्होंने। अच्छा, हमको हमारी बुद्धि से, आपको अपनी बुद्धि के लिए लग रहा है, अपनी बुद्धि वहां तक काम नहीं करेगी। अच्छा, हमको हम अपनी बुद्धि से ही सोचेंगे ना, हम क्यों महावीर का सोचेंगे। अच्छा, हमारे साथ सेकंड क्वेश्चन है कि ऊपर जो अभी मैं मनुष्य, अभी मैं अपनी यहाँ से यदि मैं 5वां द्विलोक में जाऊं और 5वें नरक में जाऊं, तो क्या समय क्या एक ही लगेगा ना? बिल्कुल समय एक ही, उतना ही लगेगा। क्यों लगेगा हमारे साहब? ऊपर जाने का तो आत्मा का स्वभाव है, उसमें तो उसमें तो समय कम लगेगा। अभी कर्म साथ में है, अभी कर्म का भार साथ में है, गति तो आत्मा की है। ख्याल है, उसको बोलो कि इस दिशा में जाना है तो भी शक्ति उतनी, अपोजिट दिशा में जाना है तो भी शक्ति उतनी साथ। अच्छा, तो महाराज जब आत्मा, जब सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं, लोकांत में जाते हैं, तो उनको तो सब देवलोक और सब दिखाई देते हैं उस समय। तो क्या करना है देख करके? एक समय को दिखाई नहीं देते, पहला दूसरा तीसरा देवलोक सब 12 देवलोक। एक समय में इतनी स्पीड से जाना है तो देखने बैठेगा कि जाने का लिए प्रयत्न करेगा। आपकी अगर सुपर फास्ट ट्रेन चल जाए, कलकत्ता से बंबई 60 मिनट में पहुंचनी हो, तो आप कौन से ट्रेन का बोर्ड पढ़ेंगे, कौन से स्टेशन का बोर्ड पढ़ेंगे आप? गति इतनी स्पीड से है, 60 मिनट में कलकत्ता से बंबई आना है, और वो आपके लिए जो है वो कौन सी ट्रेन, बुलेट ट्रेन से आना है, तो क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? ठीक बात। तो गति स्पीड इतनी है ना। हाँ जी, जैन साहब बोलिए। महाराज साहब, आपने बताया कि आत्मा की जो है गति बहुत तेज है, लेकिन कर्म जब ऊर्ध लोक में जाते हैं तो कर्म कम होते हैं, नरक लोक में जाएंगे तो कर्म हावी होंगे ज्यादा, तो वहां समय ज्यादा लगना चाहिए, ऊपर जाने में तो फास्ट चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है साहब। ऊपर भी जा रहे हैं तो देवलोक में भी अपने कर्म साथ में लेकर जा रही है, वहां तक भी ऊपर देवलोक में भी जाना है तो कर्म साथ में लेके जाना है। नरक में भी जा रही है तो कर्म साथ में ही साथ में है साहब।
गति तो आत्मा को करनी है ना, बात तो यही है। चलिए उमेश जी क्या पूछेंगे? मतलब महाराज साहब, जब आत्मा पांचवी गति में जाती है उसमें कार्बन वर्गना नहीं जाती, तो महाराज साहब तेजस वर्गना साथ जाती है, जो वो भी रह जाती हैं जी? ना, तेजस कार्बन दोनों साथ में ही रहेंगे साहब, दोनों कर्म के रूप में। सर्वथा मोक्ष में जाएगी तब नहीं रहेंगे, बाकी तो रहेंगे ही रहेंगे। मोक्ष में जाएंगी तब ये दोनों नहीं जाएंगे जी? निकल जाएंगे, बरोबर है। सब कर्म है ना ये तो। बोलो छाया बेन, जल्दी करो। इंद्र महाराज भगवान ने 1 लाख योजन ऊपर वैक्रिय शक्ति थी लई जाए? हाँ जी, ये वैक्रिय शक्ति है। आभार सर। हाँ जी, नीति बेन बोलिए। जैसे आत्म प्रदेशों पर जो कार्बन और तेजस वर्गना के पुद्गल हैं, तो वो शरीर त्याग करने के बाद उनका क्षय होता है ना? नहीं, वो तो शरीर के आत्मा के तेजस नाम कर्म और कार्बन वर्गना बरोबर आत्मा के साथ बनी रहेगी। नहीं, जो आत्मा मोक्ष में जाएगी, मोक्ष में जाएगी नहीं, मोक्ष में तो कोई कर्म लेके नहीं जाएगी, तो वो शरीर त्यागने के बाद ही वो क्षय होगा ना? राइट। कर्म समाप्त होगा, ये शरीर भी छूटेगा और वो भी दोनों छूट जाएंगे, तभी आत्मा मोक्ष में जाएगी। बोलिए नहीं। महाराज साहब, आत्मा ऊर्ध्व गति करता है आपने बताया जैसे, पर कर्म उसको किसी जगह पर ले जाने का प्रयत्न करता है, तो वो कर्म पुद्गल कर्म जो है मात्र विहायो गति नाम कर्म के हिसाब से वक्रा कराने में, टर्निंग पॉइंट में काम करेगा। और कर्म ड्राइविंग की सीट पर बैठेगा, इस गति में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है, बात पूरी हो गई। अब गति तो आत्मा को करनी है, शक्ति आत्मा की लगेगी। तो कर्म, आत्मा उस वक्त कर्म से डरता है कि उसको करने पड़ता है, जैसा हमारा होता है जीवन में, इसलिए ऐसा सोचते हैं। कर्म पहले के बांधे हुए साथ में है ना। अच्छा, कर्म तो अभी पहले बांधे हुए साथ में है उसके, इसलिए कर्म को साथ में लेकर ही चलना है। बिना कर्म के तो संसार के व्यवहार में तो नहीं जाएगी, सिर्फ मोक्ष में जाएगी, तब सर्वथा कर्म क्षय करके जाएगी बस। थैंक यू। नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हिरण्यं, नमो वच्छायाणं, नमो नमे सव्वसाधनं। एषु पंचनमकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।